प्रिय विद्यार्थियों, अब हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे क्या कारण रहे जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया। आइए शुरू करते हैं हम। राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेचली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जेतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासक परिवार में घबराहट फैल गई थी। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहां के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली। इसके कारण इन जमींदारियों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो गए। भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति पर आक्रमण था। वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देशी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने का विरोधी था। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल तथा अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम मानता था और इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था और ऐसे व्यक्ति तैयार करना था जो अंग्रेजों को शासन में मदद कर सके। मैकाले प्रजाति अहंकार से परिपूर्ण था। इसका उदाहरण यह है कि उसकी अनुशंसा पर सरकार ने प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राच्य भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनी भाषा, परंपरा एवं संस्कृति पर आक्रमण मानकर इसका विरोध किया। अगला कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं ने किसानों को नष्ट कर दिया था। अत्यधिक करों के भार के तले दबे हुए भारतीय शासकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसकर कर्जदार हो गए। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के करघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। अगला कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन की सामाजिक एवं धार्मिक नीति के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हुआ। जनता में यह भय उत्पन्न हुआ कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मेजर एडवर्डन ने कहा था, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। भारतीयों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष था। 1857 की क्रांति का अगला महत्वपूर्ण कारण है सैनिकों में असंतोष। कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था, परंतु इसके बावजूद सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के रास्ते बंद थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम मिलता था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। धार्मिक मान्यताओं के कारण सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय सिपाही
भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। स्वाभाविक रूप से शासकों, जमींदारों, किसानों, दस्तकारों आदि को जो कष्ट भुगतने पड़ रहे थे, उन कष्टों ने सिपाहियों को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस प्रकार जनता के विभिन्न समुदायों में विदेशी शासन के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी समय सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल दी गई, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले उसके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिक धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। तात्कालिक कारण। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो से संबंधित अथवा इस पाठ से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।